प्रताप सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से होते हुए जा रहा होता है। राजा को एक पुल दिखाई देता है। राजा पुल के ऊपर से जा रहा होता है। पुल के नीचे जो नदी बह रही थी, उस नदी में राजा को कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। जरा रुको तो बादल, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? वो नदी में, आखिर नदी के पानी में ऐसा क्या है जो इतना चमक रहा है? चलकर देखना चाहिए। घोड़े को कुछ खतरे की आशंका होती है। शायद इसलिए घोड़ा राजा को नदी पर ना जाने का इशारा करता है, पर राजा की नजर तो बस नदी में चमकती हुई चीज पर थी। राजा नदी पर पहुंच जाता है। ये तो सोना है, वो भी इतना सारा। बादल, देखो जरा, पूरी की पूरी नदी सोने से भरी पड़ी है। इस सोने को निकालकर मैं महल ले जाऊंगा। राजा जैसे ही नदी के पानी में सोना उठाने के लिए हाथ डालता है, तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो हमारे पीछे से ही आ रही है। राजा तभी पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एक डरावनी सी चुड़ैल खड़ी होती है। रुक जा, अगर तूने इस सोने को हाथ लगाया तो तू अभी यही खड़े खड़े भस्म हो जाएगा। राजा उस चुड़ैल को देखकर जरा भी नहीं डरता, सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है और चुड़ैल से पूछता है, ओ चुड़ैल, तू हमें ये सोना लेने के लिए क्यों मना कर रही है? और तू कौन है? अगर तू हमें अपने इस रूप से डराने आई है तो वो बेकार है। हम राजा प्रताप सिंह किसी से नहीं डरते। तू हमसे क्या चाहती है? अच्छा, मैं जो चाहती हूँ तू मुझे वो देगा। हम राजा हैं और हमने कभी किसी को निराश नहीं किया। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या चाहिए तुम्हें? तो सुनो राजा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तो भला विवाह क्यों करें? अभी थोड़ी देर पहले तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। अगर तू मुझसे विवाह नहीं करेगा तो मैं तेरे इस घोड़े और तेरी प्रजा को खा जाऊंगी। तुम हमें खा जाओ, पर हमारे इस घोड़े और हमारी भोली भाली प्रजा को बच्चे की तरह प्यार करते हैं और हमारी प्रजा हमारा परिवार है। तुझे मैं मार नहीं सकती। फिर तो राजा तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझसे विवाह। ठीक है, हमने तुम्हें वचन दिया था, जो तुम चाहती हो वो मिलेगा। तो हम तैयार हैं तुमसे विवाह करने के लिए, पर हमारी एक शर्त है। हाँ राजा, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जब हम तुमसे विवाह करके तुम्हें महल लेकर जाएंगे तो तुम अपने इस रूप में नहीं जाओगी। तुम्हारा ये रूप देखकर हमारी प्रजा डर जाएगी। हम अपनी प्रजा को दुखी नहीं कर सकते। तभी चुड़ैल अपना रूप एक सुंदर लड़की में बदल लेती है। राजा और चुड़ैल मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। हमने अपना वादा पूरा किया, तुम भी अपना वादा याद रखना। और हाँ, हम तुम्हें नीलम नाम से बुलाएंगे। ठीक है राजा। राजा चुड़ैल को अपने घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ चल देता है। विजयनगर में घुसते ही सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगते हैं। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। अरे भाइयों, तो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम सब भी वही देख रहे हो? अरे भाइयों, लगता है हमारे राजा ने विवाह कर लिया है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि राजा ने विवाह कर लिया? अरे देखो ना, दोनों के गले में वरमाला पड़ी हुई है। राजा के विवाह की बात पूरे नगर में फैल जाती है। नगर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं रानी के आने पर, और पूरे नगर में उत्सव मनाया जाता है। अब तुम्हें इस महल में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। जब राजा गहरी नींद में सोया होता है तो नीलम चुपचाप उठकर महल से बाहर जाती है और चुड़ैल के रूप में आकर नगर में घुस जाती है। पूरा नगर सोया होता है। चुड़ैल को वहाँ बहुत सारी बकरियां दिखती हैं। चुड़ैल अपना आकार बढ़ाती है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सभी बकरियों को एक एक करके निकल जाती है और वापस महल में जाकर तो नगर का एक आदमी महल में रोता चिल्लाता हुआ आता है। महाराज, महाराज! क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? महाराज, मेरी बकरियां जो रात तक अपनी जगह ही थी सारी की सारी, जब मैंने सुबह उठकर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। मैंने हर जगह देखा, सभी से पूछा, पर वो कहीं नहीं दिखी।
आदमी पोटली लेकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। पर नीलम चुपके चुपके ये सब देख रही थी। वो मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर से नीलम अपना चुड़ैल रूप धारण करके आधी रात को नगर में जाती है। इस राजा से विवाह करके मेरा एक फायदा तो जरूर हुआ है। मुझे पेट भरने को यहाँ बहुत कुछ मिल गया। आज मैं उन गायों को खाऊंगी। देखने में बहुत हरी भरी लग रही है। चुड़ैल फिर से अपना आकार बढ़ाती है और खूंटे से बंधी सभी गायों को वो चुड़ैल अपने मुंह में एक एक करके निगल जाती है और चुपचाप रूप बदल कर महल में चली जाती है। जब सुबह होती है तो राजा को किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये कौन रो रहा है? महारानी नीलम? वो महाराज कोई नगर से आया है और बहुत दुखी लग रहा है। क्या हमारे होते हुए कोई दुखी कैसे हो सकता है भला? हमें जाकर देखना चाहिए। राजा जाकर देखता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हमें बताओ।